अब जो 22nd लॉ कमीशन है उसने गवर्नमेंट से सिफारिश की है, रिकमेंडेशन की है कि जो एज ऑफ कंसेंट है उसे चेंज नहीं करना चाहिए, यानी उसे रिटायन करना चाहिए। देख सकते हो कि हमारे जो 22nd लॉ कमीशन है उसके चेयरमैन है जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। जो रिकमेंडेशन है वो इस प्रकार है कि मान लीजिए जो लॉ कमीशन उसने गवर्नमेंट से कह रही है, यदि आप एज ऑफ कंसेंट रिड्यूस कर देंगे तो जो चिल्ड्रंस की प्रॉब्लम है वो और इंक्रीज हो जाएंगी। अच्छा, जो चाइल्ड मैरिज है वो इंक्रीज हो जाएंगे, सेक्सुअल ऑफेंसेस एंड ट्रैफिकिंग वगैरह और इंक्रीज हो जाएंगी। तो कहने का मतलब कि जो गवर्नमेंट है वो रिटर्न रखे, यानी एज ऑफ कंसेंट 18 जो है उसे बनाए रखे। रिसेंटली 22nd लॉ कमीशन ने लॉ मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी। अब बात करेंगे जो पास्को एक्ट उसके बारे में। एक्चुअली जो पास्को एक्ट थी वो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली का 16 दिसंबर 2012 में, उसी के बाद में ये पास्को एक्ट बनाई गई थी। एक्चुअली गवर्नमेंट का मेजर स्टेप था टू प्रिवेंट सेक्सुअल ऑफेंसेस इन करंट टाइम। इट इज द फर्स्ट comprehensive law in the country dealing with sexual offences and each is administered by the Ministry of Women and Child Development. It was intended to protect child from sexual assault, sexual harassment and pornographic violation, as well as to establish a special code for such trials. In 2019, the act was amended to extend the penalties for specified offences in order to deter the abusers and promote a dignified upbringing. तो ये पास्को एक्ट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन थी। एक्चुअली जो फर्स्ट लॉ कमीशन थी इंडिया में जो सेटअप की गई थी वो 1955 में सेटअप की गई थी। जो अटॉर्नी जनरल थे MC सीतलवाड़, ठीक, वो फर्स्ट चेयरमैन थे फर्स्ट लॉ कमीशन के।